तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए 6 नंबर से पढ़िए क्या है कि राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब मिलान करे वाला मैन यहाँ पे देखिए, मैन जो यहाँ पे चीज़ है इसी को हमको समझाना था कि हाँ। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, और 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है ना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास से आपको क्या है कि 100 अंक 2025 एग्ज़ाम में फिक्स होने वाला है। क्या 2025 का जो बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम है उसमें 100 अंक जरूर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। क्या शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग आपको बताएंगे क्या कि 5 ऐसे टेक्निक बताएंगे। क्या 5 ऐसे टेक्निक बताएंगे जिसके द्वारा आप लोग क्या है कि 100 अंक आपका एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। क्या 100 अंक एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। और आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो कि बिहार बोर्ड का हर एक स्टूडेंट उससे डरता है, क्या है, इंग्लिश। क्या इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में कैसे हम लोग आसानी से 97-98 अंक ला सकते हैं। क्या कैसे आसानी से 97 से 98 अंक लाया जा सकता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट इंग्लिश से काफ़ी भयभीत होते हैं और हमेशा क्या है कि हम तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश में कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मेरे दोस्त यदि आप ऐसे स्टूडेंट में से है तो आज का जो क्लास है ना आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश में क्या है कि मात्र तीन महीना पढ़ के, क्या 2 से 3 महीना पढ़ करके कैसे 98 से 97 अंक ला सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आसान तरीका से और बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला यही है माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका तैयारी अभी अधूरा है, आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो अपने दिमाग से यह बात हटा दीजिए कि हम तैयारी नहीं किए हैं या मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके साथ ही साथ देखेंगे कि हम लोग कैसे 98 से 97 अंक ला सकते हैं। क्या 98 से 97 अंक ला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। क्या एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज में कभी 100 में से 100 अंक नहीं आएगा। क्या कभी 100 में से 100 अंक नहीं आएगा। क्या है उसमें 97 से 98 अंक लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में क्या है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि इंग्लिश जो होता है आपका, तो इंग्लिश में क्या है, हर सब्जेक्ट की तरह यह 100 अंक का होता है। क्या होता है, यह जो होता है हर सब्जेक्ट की तरह 100 अंक का होता है, और जिसमें से क्या 2 कैटेगरी होता है। क्या यह 2 भागों में बटा हुआ रहता है। क्या है कि यह 2 भागों में बटा हुआ रहता है। तो पहला जो है यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव है। क्या पहला ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा क्या है, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव है। क्या दूसरा सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव से 50 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव से भी 50 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। मतलब सीधा साधी समझा जाए तो ऑब्जेक्टिव 50 अंक का और सब्जेक्टिव 50 अंक का यहाँ पे आता है, मतलब 50-50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ से सीधा से यही स्पष्ट हुआ कि आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव पर भी विशेष फोकस करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे आपको विशेष फोकस करना है, और यदि ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप एक बेहतर अंक जरूर लाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो है, लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न और क्या है। तो देखिए बात किया जाता है तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं 50 अंकों। क्या 50 अंक ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि 2 तरह का प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है, 2 जगह से प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका ग्रामर आता है। क्या आता है, ग्रामर आता है।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है ग्रामर और दूसरा इसमें सेक्शन जो है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्या है, बुक है, क्या आपका बुक है। तो ग्रामर में किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए हमें अभी से, या किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ग्रामर का मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, तो सबसे पहले क्या है, टाइम एंड टेंस है, क्या टाइम एंड टेंस, क्या टाइम एंड टेंस, आप लोग समझ लीजिएगा टाइम एंड टेंस। दूसरा क्या है, वॉइस, क्या वॉइस, पैसिव और एक्टिव वॉइस। तीसरा क्या है, नरेशन, क्या NARRATION, नरेशन। उसके बाद अगला जो पूछा जाता है डिग्री से पूछा जाता है, क्या डिग्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला जो यहाँ पे नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, आपको जो तैयार करना है क्या है कि अपोजिट वर्ड, क्या है अपोजिट वर्ड है। तो अपोजिट वर्ड से ये जो टॉपिक है ना इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जितना भी टॉपिक है ग्रामर का इसको सबको एक एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से अच्छा से। और इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप क्या कीजिएगा, आपके पास एगो क्वेश्चन बैंक होना जरूरी है, क्या है क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक से आप क्या कीजिएगा कि जितना टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा गया सबको एक बार बना लेना है, जितना वॉइस से क्वेश्चन पूछा गया उसको कंप्लीट कर लेना है, और जितना नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंप्लीट करना है। सभी टॉपिक से जितना भी PYQ क्वेश्चन पूछा गया केवल उसको तैयार कर लेना है, और यदि उतना तैयार कर लेते हैं तो 2025 में जो क्वेश्चन आएगा ना उससे बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है क्या, बुक है। तो बुक में भी दो तरह, बुक जो है आपका दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, बटा हुआ है। तो पहला क्या है बुक में, तो पहला होता है पोएट्री, क्या होता है प्रोज, PROS, प्रोज सेक्शन है। और दूसरा क्या है पोएट्री है, क्या पोएट्री है। तब प्रोज सेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, तब देखिए हिंदी में जिस तरह से रहता है ना गद्य खंड और रहता है काव्य खंड, उसी तरह से इंग्लिश में रहता है प्रोज और पोएट्री। तब प्रोज और पोएट्री के जितने भी चैप्टर हैं सभी को क्या करना है आपको, एक बार यूट्यूब पे जहाँ भी आप क्लास करते होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ बढ़िया से पढ़ लेना है। या आपका समय अभी निकल गया आप नहीं पढ़े होंगे तो यूट्यूब पे आप सभी सब्जेक्ट को, सभी चैप्टर को यहाँ पे क्या करना है एक एक बार सिर्फ पढ़ करके सुन लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि गद्य यहाँ प्रोज सेक्शन हो या पोइट्री सेक्शन हो, दोनों का क्या करना है क्वेश्चन बैंक निकालना है। और क्वेश्चन बैंक में आपको देखना है कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को क्या करना है कवर कर लेना है। और यह काम क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक जो लेना है ना ब्रिलियंट का लेना है, किसका लेना है ब्रिलियंट का लेना है। और ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है कि चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इतना आप कर लेते हैं। ग्रामर में क्या है कि ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चन बैंक में जितना प्रश्न पूछा गया है सबको कंप्लीट कीजिएगा। अब बुक में भी क्या है पहला चैप्टर निकाल लीजिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निकालिएगा क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट वाला, उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2011 से लेकर के 2024 तक तमाम प्रश्न का आप क्या कीजिएगा एक बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा एक एक करके सभी चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, लास्ट में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो टारगेट का एगो मॉडल पेपर ले लेना है, क्या है टारगेट, क्या टारगेट के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है मॉडल पेपर जारी किया जाता है। तो मॉडल पेपर को ले लेना है। और मॉडल पेपर में क्या है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहता है। तो उसमें से आपको क्या करना है इंग्लिश निकालना है। और इंग्लिश में क्या है पाँचों सेट का जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है सबको क्या करना है कंप्लीट कर लेना है। क्या सबको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि आप क्या है कि आपका 50 अंक का तैयारी हो गया होगा ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन आपके पास 2025 में आएगा 100 को ऑब्जेक्टिव, और उसमें से केवल 50 ही बनाना है। क्या उसमें से केवल 50 ही बनाना है। और यदि इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो आपको क्या है कि 50 में से 50 अंक आ जाएगा। तो यहाँ से तो हम लोग समझ गए कि ऑब्जेक्टिव के तो हम ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे कवर कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ से बात आता है
कि सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना है, क्या सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है आप बताइए कि सब्जेक्टिव में एक बेस्ट अंक लाने का जो टेक्निक होता है, ट्रिक होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो सब्जेक्टिव कितना है, 50 अंक का बच गया है। कितना अंक का बच गया, 50 अंक का बच गया। तो जिस तरह से ऑब्जेक्टिव जो आपका था 2 सेक्शन में बटा हुआ था, 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसी तरह से सब्जेक्टिव में भी है ना 2 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आता है आपका, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ग्रामर आता है। क्या आता है, GRAMMAR, ग्रामर आता है। ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो आपका है ना, आपका दूसरा क्या है, बुक है। क्या दूसरा क्या है, आपका जो बुक है इंग्लिश का जो रेनबो बुक है, रेनबो बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि ग्रामर जो है क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि बुक में से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ग्रामर, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ग्रामर ही कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रामर में आपको क्या आता है, एसे आता है। क्या आता है, एसे। क्या आता है, ऐसे। तो ऐसे आप लोग में से कई होंगे जो समझते भी होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट जो होंगे नहीं समझते होंगे। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है, हिंदी में आप समझिए ना, निबंध। क्या है, ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदी में आप लोग निबंध लिखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में आपको निबंध के स्थान पे ऐसे लिखना होता है। तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ऐसे जो पूछा जाता है टोटल 8 अंक का पूछा जाता है। क्या, 8 अंक का पूछा जाता है। और इसमें क्या रहेगा, आपके पास जो रहेगा 6 गो निबंध रहेगा ऑप्शन में दिल। क्या, 6 गो रहेगा निबंध ऑप्शन में दिल रहेगा और 6 में से एक बनाना है। तो पहला तो ऐसे हो गया। और दूसरा क्या होता है, लेटर या एप्लीकेशन होता है। क्या है, लेटर या एप्लीकेशन। और तीसरा जो होता है ना, पैसेज होता है। क्या होता है, PASSAGE, पैसेज होता है। क्या होता है, पैसेज होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तो हम समझ गए कि 3 अंक का पूछा जाता है। यहाँ इतना मतलब सारा प्रश्न ग्रामर से सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ए से 8 अंक का, और लेटर जी या एप्लीकेशन होता है 5 अंक का पूछा जाता है। क्या, 5 अंक का। और पैसेज जो होता है ना 4 अंक का पूछा जाता है। क्या, पैसे से 4 अंक का पूछा जाता है। तो टोटल आप लोग जोड़िए, 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13, और 13 और 4 कितना हो गया, 17। तो टोटल यहाँ से बात किया जाए तो 17 अंक का प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव में ग्रामर से। तो अब बात यहाँ पे आता है मेरे दोस्त कि 17 अंक को हम लोग कवर कैसे करेंगे, एक स्मार्ट वर्क के द्वारा। तो सबसे पहले आप क्या है कि ऐसे के बारे में बात करते हैं कि ऐसे हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत रहता है और इंग्लिश हमें आद भी नहीं होता है। तो ऐसे के लिए आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक को उठाइए। क्या, क्वेश्चन बैंक को उठाइए। और क्वेश्चन बैंक में आप क्या काम कीजिए कि जो भी 2011 से 2024 तक क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे का, उसका आप लोग एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिख दीजिए। जैसे कि कोई एक आ गया इंडियन फेस्टिवल। क्या, इंडियन फेस्टिवल। तो ये देखिए कौन कौन साल पूछा गया, जैसे कि 2016 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। इस तरह से जब भी पूछा गया उसका लिस्ट बनाइए और देखिए कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। और ये काम और कीजिएगा कि जो 2024 में पूछा गया है, क्या, जो 2024 में पूछा गया उसको आप छोड़ दीजिएगा। क्या, उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो 2024 में पूछा गया वो 2025 में नहीं पूछा जाएगा। क्या, 2025 में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको सेलेक्ट करना है। केवल कितना निबंध सेलेक्ट करना है, केवल 5 निबंध सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि 5 गो निबंध सेलेक्ट करना है। तो 5 गो एग्ज़ाम तक आपके पास जो 4 महीना समय है, 3 महीना समय है, 3-4 महीना में आपको 5 निबंध रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो 8 अंक यहाँ से फिक्स हो गया। उसके बाद लेटर। तो देखिए लेटर बिल्कुल ईजी है। तो लेटर में जानते हैं 3 तरह के आज तक प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछवे किया है लेटर में। तो सबसे पहला लेटर में यहाँ पे देखिए लेटर में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, लेटर या एप्लीकेशन मतलब पत्र या आवेदन पत्र। तो लेटर में सबसे पहला
पूछेगा, हेडमास्टर के पास पूछेगा, क्या हेडमास्टर के पास पूछेगा। दूसरा पूछेगा मदर या फादर के पास, क्या पूछेगा, मदर या फादर के पास, तो मदर या फादर के पास। और तीसरा जो पूछता है फ्रेंड के पास पूछता है, क्या पूछता है, फ्रेंड के पास पूछता है कि राइट ए लेटर टू द योर हेडमास्टर, इस तरह से पूछेगा। मतलब सीधा सा आप समझिए ना कि लेटर जो पूछता है एप्लीकेशन पूछेगा, वह तो प्रधानाध्यापक के पास है, तो कन्फर्म है कि जब भी एप्लीकेशन आएगा ना तो रहेगा प्रधानाध्यापक के पास, और जब भी लेटर आएगा वो तो आप माता या पिता के पास रहेगा, नहीं तो फ्रेंड के पास रहेगा। बस इतना ही सही क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन या लेटर में। तो ऑप्शन जानते हैं आपके पास कैसा रहेगा, एगो रहेगा एप्लीकेशन, मतलब एक वो रहेगा प्रधानाध्यापक के पास, और एक जो रहेगा लेटर, और लेटर एक जो रहेगा वो रहेगा या तो माता जी के पास या तो पिताजी के पास। तो आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन को तैयार कर लेना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, एक लेटर को तैयार कर लेना है। क्या, एक लेटर को तैयार कर लेना है। तो इसमें कैसे तैयार करना है कि हेडमास्टर के पास तैयार करना है कि हेडमास्टर के पास कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, जिसे उसका लिखने का क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, उसको आपको तैयार करना है। और यदि आपको नहीं आएगा तो कॉमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको क्या करेंगे, लिख करके बता देंगे। और 2025 एग्ज़ाम के लिए, क्या 2025 एग्ज़ाम में जो आने वाला रहेगा ना 2-3 आपको हम बता देंगे, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक माता पिता के पास तैयार कर लीजिएगा कि फॉर्मेट सिर्फ तैयार कीजिए कि कैसे लिखा जाता है, और एक फ्रेंड के पास तैयार कीजिए। अब मतलब क्या है कि एप्लीकेशन आपको मात्र मतलब 3 से 4 महीना में 3 गो एप्लीकेशन तैयार करना है, और 3 एप्लीकेशन में 110% गारंटी है कि 2025 में जो आएगा ना इससे बाहर नहीं आएगा। क्या 2025 में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछा ही जाता है। और आपको लिखने के लिए नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगला यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट पैसेज है। क्या पैसेज, तो पैसेज तो बिल्कुल इजी है, जैसे हिंदी में गद्यांश रहता है वही है पैसेज, इंग्लिश में उसका नाम है, मतलब पैसेज को ही गद्यांश कहते हैं। तो इंग्लिश में रहेगा आपको एक स्टोरी दिया हुआ, उसको पढ़ करके और उसी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, और उसी में खोज करके पैसेज में खोज के उसका आंसर देना रहेगा। तो 17 अंक तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्या 17 अंक यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बुक्स जो आपका है रेनबो बुक, तो बुक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुक के बारे में बात किया जाए तो बुक में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्या SHORT शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके साथ ही साथ आपके पास आएगा एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। क्या एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए 3 तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपके बुक से, आपके किताब से। तो पहला यहाँ पे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा ना आपके पास 5 गो प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। कितना प्रश्न का, 5 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और आपके पास जो ऑप्शन रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा कितना, 10 गो ऑप्शन रहेगा। तो 10 में केवल 5 का आंसर देना है। और पांचों जो क्वेश्चन रहेगा ना वो रहेगा किससे रहेगा, पांचों क्वेश्चन रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से या पोएट्री सेक्शन, दोनों को मिला करके रहेगा। राइट। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, सप्रसंग व्याख्या वाला, व्याख्या करे वाला क्वेश्चन रहेगा। तो व्याख्या करे वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना वो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का। तो 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 गुने 2 कीजिएगा तो टोटल 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याख्या करे वाला। और व्याख्या करे वाला जो आएगा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एक रहेगा किससे रहेगा, एक्सप्लेनेशन वाला, एगो प्रोज सेक्शन से, और एगो जो रहेगा पोएट्री सेक्शन से रहेगा। किससे रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा। दोनों से एक गो रहता है। उसके बाद फिर क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितना अंक का पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है टोटल 15 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या लॉन्ग क्वेश्चन 15 अंक का पूछा जाता है। तो इसमें से फिर क्या रहेगा, आपके पास दिया हुआ रहेगा समरी रहेगा। क्या समरी रहेगा, क्या रहेगा, समरी रहेगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, मैच बॉक्स रहेगा। क्या रहेगा, मैच बॉक्स। क्या MATCH मैच बॉक्स रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और चौथा क्या रहेगा,
ट्रांसलेशन रहेगा। क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे हम तो बता दिए और आप लोग जान भी गए कि क्या क्या पूछता है, लेकिन हमें तैयारी कैसे करना है। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वही कीजिएगा कि आप लोग क्या है कि चैप्टर वाइज आप लोग पी वाई क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा, जैसे क्वेश्चन बैंक आप लीजिएगा ब्रिलियंट का जो चैप्टर वाइज रहता है जिसमें क्वेश्चन रहता है, तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी चैप्टर को आप निकालिएगा और सभी चैप्टर में आप देखिएगा जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, 24 वाला को छोड़ कर करके अब जो सबसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और इसमें हम बताएंगे भी आपको क्या क्या तैयार करना। और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में तो फिक्स रहेगा, आपको क्या करना है 4 गो तैयार करना पोइट्री सेक्शन से और 4 गो तैयार करना प्रोज सेक्शन से। तो तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, वही टेक्निक अपनाना है। क्वेश्चन बैंक आप निकालिए और क्वेश्चन बैंक में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है 4 गो सेलेक्ट कीजिए प्रोज से और 4 को सेलेक्ट कीजिए पोइट्री से और उसको क्या कीजिए कंप्लीट कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछल रहे हैं, ठीक है, 2024 में नहीं पूछा हुआ रहे। और उसमें क्या है आप इतना तैयार कीजिएगा तो आपको जरूर है 8 अंक मिलेगा। और आपको पता नहीं चलेगा तो हम इसको बताएंगे कि आपको कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन तैयार करके जाना है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि समरी रहेगा। क्या समरी रहेगा, तो समरी भी कितना आता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें से केवल लॉन्ग क्वेश्चन 3 गो को आंसर देना है। क्या 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और आपके पास 6 गो रहेगा ऑप्शन, तो 6 में से 3 गो का आंसर देना रहेगा। तो क्या रहेगा 2 गो समरी दिया हुआ रहेगा। क्या 2 गो समरी दिया हुआ रहेगा, 2 गो मैच बॉक्स दिया हुआ रहेगा और क्या रहेगा ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा कि राइट ए नोट्स ऑन मिडिल इंग्लिश या राइट नोट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। 3 गो क्वेश्चन फिक्स रहता है, तीनों में से कोई न कोई ज़रूर आता है। तो आपको क्या करना है, तो समरी बना लेना है। क्या 2 गो समरी को तैयार कर लेना है। समरी हम बता देंगे कि कौन कौन सा समरी एग्जाम में आने वाला है 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है समरी को। और 2 गो क्या करना है मैच बॉक्स तैयार कर लेना है, या आप एगो मैच बॉक्स बनाइए, मतलब सीधा क्या है उतना दिमाग नहीं लड़ाइए, एगो समरी तैयार करना है। क्या टोटल 3 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न होता है 5 अंक का, तो 3 गुने 5 कीजिएगा टोटल 15 अंक का। तो आपको क्या करना है उतना आप दिमाग विशेष नहीं लड़ाइए, सीधा सा आपको काम यही करना है कि एगो समरी को आपको क्या करना है एग्जाम में बना देना है, याद कर लेना है, तैयार कर लेना है एगो समरी। और 2 गो जो मिलान करे वाला रहेगा ना, एगो प्रोज सेक्शन से एगो पोइट्री सेक्शन से, इसको सिर्फ कवर कर देना था। 1 प्रश्न और 2 प्रश्न टोटल 3 प्रश्न हो गया। तो मिलान करे वाला कैसे रहेगा, तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि मिलान करे वाला जो आता है एग्जाम में कैसे आता है। आपको लगता होगा कितना आसान कैसे रह सकता है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन हमारे पास है 2023 में पूछा गया है। क्या 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से आप लोग देखिए कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनुअल है, मतलब वार्षिक है, 2023 में पूछा गया। तो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कैसे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए 6 नंबर से पढ़िए। क्या है कि राइट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। और क्या है कि 100 से 120 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, तो 3 गुने 5 की जगह टोटल 15 अंक मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास रहेगा ऐसे ABC इस तरह से दिया हुआ रहेगा और इसी में से आपको किसी एक को बनाना है। तो 6 गो ऑप्शन रहेगा, तो 1 समरी हुआ, प्रोज सेक्शन से 2 समरी हुआ, 2 गो समरी रहेगा। फिर देखिए यहाँ से राइट एंड नोट्स ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश या राइट एंड नोट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, इस तरह से 3 गो प्रश्न रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब मिलान करे वाला मेन यहाँ पे देखिए, मेन जो यहाँ पे चीज़ है इसी को हमको समझाना था कि क्या है कि मैच द नेम्स ऑफ द पोएम्स गिवन अ लिस्ट विथ देयर पोएट्स इन लिस्ट बी, मतलब लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी में करना है। तो ये देखिए पोइट्री सेक्शन से है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, इसको सिर्फ मिला देना है। तो इसके राइटर कौन है, जॉन डन है। उसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है या पोएट कौन है, उसको मिला देना है। एक हो गया मिलान करे वाला। अब देखिए दूसरा का मिलान करे वाला कैसे पूछेगा, तो इसी में देखिए दूसरा मिलान करे वाला यहीं पे दिया गया है। क्या है कि
यहाँ पे लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, तो लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। तो पहला क्या है, अ पिंच ऑफ असनफ दिया गया है। तो अ पिंच ऑफ असनफ का जो राइटर है कौन है, तो मनोहर माल गोंकर है, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस, तो हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है, द्रोथी एल सैयर से। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से दो गो तो मिलान करे आंसर दे देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एगो समरी लिख देंगे, क्या एगो समरी लिख देंगे। तो 3 गो हो गया, तो 3 गुने 5 की जगह 15 अंक यहाँ से कंप्लीट है। तो इसी तरह से आपको क्या करना, अपना तैयारी करना है और अभी से अभी प्रैक्टिस कर देना है। और ऐसा मेरा मानना है कि अभी जितना टिप्स बताया गया उतना आप सिर्फ फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 97 से 98 अंक ज़रूर आएगा इंग्लिश में। क्या 97 से 98 अंक ज़रूर आएगा इंग्लिश में। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप क्या कीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि यह जो चैनल है मेरे लिए क्या है, यूजफुल है, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।